अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। ईरान अमेरिका तनाज़ात के बारे से बात करेंगे। इसी दौरान जो है मुज़ाकरात भी जारी सारी हैं। 19 अप्रैल यानी कि हफ्ते वाले दिन मुज़ाकरात होने हैं, दोबारा से दूसरी नशस्त होनी है। मगर उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं और जो हो भी चुकी हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। क्या वाक़ई अगर ये डील मुस्तरद हो जाती है तो अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करेगा? इस हवाले से जायज़ा लेंगे ख़ित्ते की सूरत हाल के हवाले से, और बिलखसूस चीन और रशिया की जानिब से कौन सी अहम और ख़तरनाक टेक्नोलॉजी ईरान को दी गई है, और इसराइल जो है वो इस वक्त क्या चाहता है। इन तमाम नुकात के ऊपर आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है। तो सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि जो पहली नशस्त हुई ईरान और अमेरिका के माबैन, इसके अंदर सालसी का किरदार अदा किया ओमान ने। ओमान के वज़ीर ख़ारजा पहले आते थे, ईरानी वापसी कुछ उनकी नुकात लेते थे, एक सफ़े पर लिख कर लेके जाते थे, फिर दूसरे कमरे में अमरीकी वफ़द बैठा होता था, फिर उनको जाकर देते थे उनका पैगाम लाकर। तो इस तरह ये मुज़ाकरात हुए। आप ये नहीं कह सकते डायरेक्टली मुज़ाकरात हुए। एक कमरे में ईरानी वफ़द था, दूसरे कमरे में अमरीकी वफ़द मौजूद था, और सालसी का किरदार अदा कर रहे थे ओमान के वज़ीर ख़ारजा। अब इसमें दोनों जानिब से जब पहली नशस्त मुकम्मल हो जाती है तो दोनों जानिब से ये कहा जाता है कि तामीराती गुफ्तगू हुई है और गुफ्तगू को आगे बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया गया है। अब ये मामला जो है वो इसराइल के लिए कोई आसान नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा कि 2015 में जुलाई में बराक ओबामा जब सदर थे अमेरिका के, और उनकी जानिब से ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील की गई थी, और उस न्यूक्लियर डील के अंदर चाइना था, रशिया था, बरतानिया था, अमेरिका था, और जर्मनी, फ्रांस, इन ममालिक ने मिलकर ईरान के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट कर लिया था जिससे ये मालूम होता था कि ख़त्े के ममालिक अमेरिका के लिए अब कोई ख़तरात ईरान की जानिब से नहीं होंगी, ना ही ईरान जो है वो एटमी क़ुव्वत हासिल करेगा। यहाँ पर मैं एक और बड़ी बात कहता चलूँ कि ईरान की जानिब से मुसलसल ये बात बार बार दोहराई गई है, और वो ये कहता है कि ईरान ये समझता है कि वो एटमी जो क़ुव्वत है वो हासिल नहीं करेगा, क्योंकि उनके जो लीडर रहे इमाम खुमैनी, उनकी जानिब से ये वाज़ेह फतवा मौजूद है कि एटम बम जो है वो इंसानियत के लिए बेहतर नहीं है, गैर शरई है। इस वजह से वो जितनी भी जो जोहरी तवानाई हासिल करते हैं वो अपने लोगों की भलाई के लिए करते हैं, उससे दीगर प्रोजेक्ट्स करते हैं बिजली की तवानाई के लिए या फिर और मामलात के ऊपर, तो एटमी क़ुव्वत वो हासिल नहीं करेंगे। लेकिन ईरान अमेरिका मुसलसल ये कहता रहा कि जो ईरान है वो बहुत करीब पहुंच चुका है जोहरी तवानाई हासिल करने के वाले से। इस हवाले से एक रिपोर्ट भी शाया हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि 2003 में ही ये काविशें शुरू कर दी गई थी ईरान की जानिब से कि वो एटमी क़ुव्वत हासिल करे, लेकिन उससे को खातिर खा दिमाग आप ये कह लें कि वो नहीं मिल पा रहे थे जिनके साथ मिलकर जो है वो एटमी क़ुव्वत बन जाए। लेकिन बहरहाल ये मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात कामयाब हुए, और इसके अंदर ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि ईरान अपने मैक्सिमम जो है वो यूरेनियम को रिड्यूस करेगा, ग़ालिबन 2 से 3% तक उसको लाने का फ़ैसला किया गया था, और ईरान ने ये यकीन दहानी करवाई थी कि वो 2 से 3% के ऊपर भी लेकर आता है, उसका मकसद यही होगा कि वो अपने लोगों की भलाई के लिए ही या उनकी तवानाई या बिजली के से मुतल्लिक़ प्रोजेक्ट के लिए इसको इस्तेमाल करेगा, किसी वेपन्स के मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, जिसके ऊपर पूरी दुनिया ने एग्री किया था। मगर 2018 में ट्रंप दोबारा से सदर बनते हैं। ट्रंप पहली बार जब उनका टेन्योर होता है और वो आते साथ इस डील को कैंसिल कर देते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये जो मायदा किया गया है ये अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता। और इसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा खुशी मनाई थी वो इसराइल की जानिब से खुशी मनाई गई थी। ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि अभी भी जो ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं ईरान के साथ, इनडायरेक्टली ही सही मगर किए तो जा रहे हैं, इसके ऊपर इसराइल काफ़ी नाला है, और इसराइल अपने मुसलसल दबाव बढ़ा रहा है अमेरिका के ऊपर कि उन्हें ये मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, बल्कि ईरान के ऊपर जो है वो हमले की इजाज़त दे देनी चाहिए। और इसमें आप जब उस वक्त 2015 में जब ये डील हुई थी तो उस वक्त की जो सूरत हाल थी ईरान की और अरब ममालिक की, बिलखसूस सऊदी अरब के साथ, तो वो भी कोई मिसाली ताल्लुकात नहीं थे। उसमें सऊदी अरब और इसराइल दोनों ही नाला हमें नज़र आते थे कि ये डील नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि ईरान के साथ जो है वो एक जंग की सूरत हाल में निपटना चाहिए, क्योंकि ईरान हर हाल में जो है वो एटमी क़ुव्वत हासिल करके रहेगा, जो कि ख़त्े के ममालिक के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन अब चूँकि मामलात बेहतर हो चुके हैं ईरान के अरब ममालिक के साथ, सऊदी अरब के साथ बाज़ाब्ता तौर के ऊपर सिफारतकारी वाला चैनल जो है अब वो ओपन हो चुका है, गुफ्तगू शनीद दोनों रहनुमाओं की जानिब से, दोनों ममालिक के रहनुमाओं की जानिब से जारी सारी रहती है। तो इसमें जो अब जो मामला है वो ये है कि इसराइल किसी सूरत नहीं चाहता कि ये न्यूक्लियर डील या दोबारा से जो ट्रंप एग्रीमेंट कर रहे हैं ये कामयाब हो। अब इसके अंदर फिर ये सवाल ये बनता है कि जब ट्रंप ने डील कैंसिल ही करनी थी बराक ओबामा की, तो वो दोबारा क्यों कर रहे हैं? तो ज़ाहिर है ट्रंप पूरी दुनिया को ये बता देना चाहते हैं कि मैं आया ही अमन के लिए हूँ दुनिया के लिए, और मैं दुनिया के अंदर अमन लेकर आऊँगा, और इतना बड़ा जो तनाज़ा है मैं इस मामलात को हल कर लूँगा। लेकिन इसके अंदर जो इसराइल की जानिब से कहा गया था कि लीबिया मॉडल अगर ईरान अपनाए तो उस सूरत के ऊपर हम एग्री होगी, हमें तसल्ली होगी। लीबिया मॉडल क्या है वो हमने
पहले भी जो वीडियो बनाए थे उसके अंदर डिटेल के साथ बयान किया था। यानी मुख्तसरन अगर मैं अर्ज़ करूँ वो ये कि जो तमाम जो वेपन्स हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा और इसराइल को जो है वो ईरान को जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो कोई भी किस्म का वेपन्स रखने का इख्तियार नहीं होगा। ये लिबिया मॉडल था। तो इसके ऊपर तो ईरान आने के लिए तैयार नहीं है, ये तो ख़ुद अमेरिका भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। तो फिर कहा यह जा रहा है, माहिरीन ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका का भी जो मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल एज़ इट इज़ वैसी ही डील हो सकती है जैसे बराक ओबामा ने उस वक्त ईरानी क़यादत के साथ की थी, लेकिन इसके अंदर फ़र्क ये आएगा कि उस वक्त तख्ती बराक ओबामा की लगी थी और अब तख्ती डोनाल्ड ट्रंप की लग जाएगी। बस ये फ़र्क होगा, क्योंकि जो डील इसराइल चाहता है जिस फार्मूले के ऊपर, वो ईरान एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और ये बात अमेरिकी हुकाम बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये फ़र्क एक आएगा और इसको ट्रंप जो है वो कैश करवाना जानते हैं कि मैंने कैसे जो मामलात हैं वो उनको फिर फौरी तौर के ऊपर हल किया है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें कि इस सारे मामले के ऊपर अगर कोई ख़तरा लाहक हो सकता है, जंग के बादल मंडलाते हैं ईरान के ऊपर, तो चीन और रशिया ये कहाँ पर खड़े होंगे। तो ये हमें याद रखनी चाहिए कि रशिया जो है वो ईरान का तस्वीराती पार्टनर है, लेकिन इसके अंदर एक क्लॉज भी शामिल है कि रूस बाकायदा तौर के पर ईरान की कोई मदद नहीं करेगा, अलबत्ता वो ईरान के किसी मुखालिफ की भी मदद नहीं करेगा। ये उस एग्रीमेंट की क्लॉज के मुताबिक ऐसा है, लेकिन ये आपको भी पता है कि ये बातें ज़ुबानी कलामी कुछ और होती हैं, मगर अंदरूनी खाना जो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं वो हमें पस पर्दा कुछ और नज़र आती हैं। रशिया की जानिब से जो Su-35 अपने फ़ाइटर जेट तैयारे जो हैं वो ईरान को दिए गए। इससे हवाले से पहले ख़बरें जो हैं वो सामने आती रहीं, लेकिन दोनों जानिब से इन ख़बरों को पहले रूमर्स कहा जाता रहा ये प्रोपेगेंडा है, इस ख़बर के अंदर कोई सदाकत नहीं है। लेकिन फिर ये हुआ कि ईरान ने इस ख़बर को बाकायदा तौर के पर एडमिट किया, तस्लीम किया कि जी हाँ, हमने रशिया की जानिब से ये फ़ाइटर जेट लिए हैं। इसके साथ साथ चाइना की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है ईरान के अंदर। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ये ख़ित्ता बिलख़ुसूस ईरान के अंदर जंगी सूरत हाल पैदा हो। अगर वो होगी तो ये आपको किसी को बयान करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी सिचुएशन और सारी जो फ़िरक़ैन हैं उनकी क्या क्या पोजीशन हो सकती है वो आपको बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर नज़र आती है कि चीन और रशिया की पोजीशन या वो अपना वज़न किसके पलड़े में डालेंगे वो आपको बाकायदा तौर के ऊपर समझ में आता है। ईरान के अगर अपने सिस्टम की बात करें तो 1979 जब ईरान के अंदर इनकलाब आया उससे पहले तक ईरान के पास तकरीबन 60 के करीब उसके अपने दिफाई सिस्टम थे, लेकिन अब मौजूदा जो नंबर्स हैं वो 900 के करीब उसका दिफाई सिस्टम ईरान ये क्लेम करता है कि उसके पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं 900 या 900 से ज़ायद डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जो कि इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कोई भी किसी भी मुल्क का जो फाइटर जेट है या मिसाइल है वो उसको रोका जाए, उनके मुल्क के अंदर दरअंदाजी ना की जाए। तो ये सूरत हाल है जो हमने आपके सामने रखी है। अगर मुज़ाकरात होते हैं तो किन नुकात के ऊपर हो सकते हैं, अगर नहीं होते, जंग के बाद मंडलाते हैं, तो चाइना और रशिया जैसी जो बड़ी ताकतें हैं वो कहाँ पर स्टैंड करेंगी और ईरान की अपनी पोजीशन क्या है। अगर आप समझते हैं वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।